जय माता दी सभी को। आज बहुत दिनों बाद आया कि चलो आपको टैरो गाइडेंस देते हैं आने वाले मंथ के लिए, जो कि है अप्रैल। तो अप्रैल मंथ के लिए रेडी हो जाइए। आपका ये मंथ कैसा जाने वाला है, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, या क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, या क्या क्या आपकी ज़िंदगी में हो सकता है, थोड़ा सा इस बात पर हम देखेंगे। इस टाइम मैं 2 पाइल लूँगी, एक होगा पाइल नंबर 1 और एक होगा पाइल 2। आप आँखें बंद कीजिए, माता रानी का नाम लीजिए और सोचिए कि आपको कौन-सा पाइल जो है वो ज़्यादा कनेक्ट करेगा, पाइल 1 या पाइल 2। आप जो भी चूज़ करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में उसका नंबर लिख दीजिए। अगर तो आप पाइल 1 आपने चूज़ किया है तो आप मेरे साथ अभी रहिए, अदरवाइज़ आप टाइम स्टैम्प पर जाकर पाइल 2 को चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 वालों के लिए। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आती रहती हूँ, आपको तो पता ही है, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग और फेस रीडिंग के सेशन लेकर और बहुत सारी ईज़ी एंड सिंपल रेमेडीज़ देकर। तो चलिए आज आपके सामने आपके कार्ड्स निकालेंगे। तो पाइल वाल वाले रेडी हो जाइए, आंखें बंद करिए, भगवान का नाम लीजिए, जिसको भी आप मानते हैं। आपके मन में जो दुविधा, जो क्वेश्चन, जो सब कुछ चल रहा है, बस उसके बारे में सोचिए और देखिए कि अप्रैल मंथ में ऐसा क्या होने वाला है, या अप्रैल मंथ आपका कैसा जाएगा। अपना नाम लीजिए 3 बार और अपने प्रभु का नाम लीजिए, जिस भी प्रभु को आप मानते हैं, जिस भगवान को आप मानते हैं। तो आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि आपकी इस महीने अप्रैल में एनर्जी कैसी रहेगी। क्या बात है, जस्टिस का कार्ड आया है फर्स्ट आपका, देन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ वंड्स का कार्ड है, और इसके बाद आपका कार्ड है द एम्परर का। और लास्ट कार्ड हम निकालते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स का। अब जो मुझे एनर्जीज फील हो रही हैं वो मैं आपको साथ में बताऊंगी, और इन कार्ड से मुझे आपका जो अप्रैल मंथ समझ आ रहा है वो बताऊंगी। इस टाइम पर आप कोई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हो, जिसको लेकर आपको ये खुद को नहीं समझ आ रहा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। ये बात आपके दिमाग में चलती जा रही है और इसीलिए आपको परेशानियां भी हो रही हैं, आप टेंशन में भी हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि हो सकता है आपको रातों को नींद भी ना आती हो। आप इतने परेशान चल रहे हो, अपने अंदर इतना तूफान आपने लिया हुआ है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या डिसीजन लूं, मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। हो सकता है पिछले कुछ महीनों में आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है जिसने आपको एक बोल्ड डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर दिया है। अब आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी इस चीज़ में, इस जगह पे, चाहे वो कुछ भी था, चाहे वो जॉब थी, बिजनेस था, रिलेशनशिप था, ये आपको पता है कि आपकी कंडीशन क्या थी और आप किस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो। आपने उस पर ऑलरेडी बहुत वर्क किया है, बहुत ज़्यादा वर्क किया है, और अब आप इतने परेशान हो चुके हैं कि अब आप चाहते हैं कि कोई अच्छा सा डिसीजन ले लिया जाए, कोई सही डिसीजन ले लिया जाए। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि यूनिवर्स आपके साथ है इस टाइम पर। एक बोल्ड डिसीजन लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वही आगे जाके कारण बनेगा आपकी जिंदगी में एक स्टेबल लाइफ का। अदरवाइज आप ऐसे ही परेशान रहेंगे, ऐसे ही मुसीबतों में घिरे रहेंगे। इसके साथ साथ आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि अभी ऐसा कुछ होने वाला है कि हो सकता है कि कोई मेल एनर्जी आपको हेल्प करे इस भंवर से बाहर निकालने के लिए, जिस भंवर में आप फंसे हुए हैं। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते थे कि किसी रिलेशनशिप में थे और उससे उसका कोई डिसीजन लेना चाहते हैं आर या पार, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप में जस्टिस नहीं मिल रहा, कुछ ना कुछ आपकी तरफ गलत चला आ रहा है या आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिए और डिसीजन लेके काम खत्म करिए। अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो उस बिजनेस में भी आप देख रहे हैं कि आपके साथ इतना सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा, जितने आप एफर्ट्स डाल रहे हो, जितनी आप कोशिश कर रहे हो, रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, और आप चाहते हो कि अब कुछ ना कुछ किया जाए। तो हाँ, ये सही समय है, कुछ ना कुछ डिसीजन ले लीजिए और आगे बढ़ जाइए, अदरवाइज इसी भंवर में फंसे रह जाएंगे।
और आगे बढ़कर भी अगर आप ज़िंदगी में आगे डिसीज़न लेते हैं, तो आगे बढ़कर भी आपको एक गाइड की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, जो इंसान आपको गाइड करे कि आपने अब करना क्या है। यानी कि जब आप अपना डिसीज़न लेंगे, तो आप अपने आप ही मत डिसीज़न लीजिए, किसी ना किसी की हेल्प ज़रूर लीजिए। वो आपसे एज में बड़ा होना चाहिए, या आपसे ओहदे में बड़ा होना चाहिए, या कि आपका कोई मेंटर होना चाहिए, या आपके पेरेंट्स होने चाहिए, आपका कोई वेल विशर होना चाहिए, कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जिसको सही और गलत में एक अच्छा जो फ़र्क है ना वो समझ आए, उसके पास जाइएगा, ऐसे लोगों से डिसीज़न लीजिएगा। तो डिसीज़न लेने के लिए बहुत ही अच्छा समय है, वो डिसीज़न आपको ज़िंदगी में बहुत काम आएगा। बस एक बात याद रखनी है कि अपने आप डिसीज़न नहीं लेना है, किसी बड़े की सलाह से लेना है। तो ये है आपकी अप्रैल की प्रेडिक्शन। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया था, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी और चलते हैं फटाफट से पाइल 2 पर। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने एक मेंबरशिप लॉन्च की है, जिसमें मैं आपको टैरो रीडिंग भी सिखा रही हूँ, रुद्राक्ष की कोर्स भी सिखा रही हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके लिए प्लान की है। तो आप यहाँ जॉइन का बटन है, मुझे जॉइन कर सकते हैं, आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे से मिलती रहेगी। तो चलिए पाइल 2 वाले रेडी हो जाइए। पाइल 2 वालों के लिए कार्ड्स निकालते हैं। परमात्मा का नाम लीजिए, अपने भगवान का नाम लीजिए, अपना नाम लीजिए 3 बार। आप जिनको भी मानते हैं, और बोलिए कि आपका अप्रैल मंथ कैसा आने वाला है, ये आपको भगवान जो है, परमात्मा जो है, यूनिवर्स जो है वो दिखाए। तो चलिए आपके कार्ड्स निकालते हैं। ओ हो, सबसे पहला कार्ड ही ये आया है कि आज आप इस टाइम इतनी ज़्यादा मेंटल टेंशन में है, इतने ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में है, या तो फिर किसी ऐसे प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं कि वहाँ पर दिमाग में आपके द्वंद ही चल रहा है, और तगड़े ही किसी कंपटीशन में भी फंसे लग रहे हैं। जो लोग अपने आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो बिजनेसमैन हैं, यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन सब का ऐसा फीलिंग आ रही है कि बड़े तगड़े कंपटीशन में फंसे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, सॉरी फॉर माय थ्रोट, और इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये आपके कार्ड्स निकालते हैं। देखिए, अभी जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि आपका आने वाला समय जो है वो हाथ पर हाथ रख के बैठे रहने वाला नहीं है, और आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ये देखिए, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, पर कोई चीज़ है जो आपको रोक लेती है। आपके अंदर की ही चीज़ें हैं, कोई बाहर का एनवायरनमेंट नहीं है। आपके अंदर की नेगेटिविटी है, आपकी ही अपनी कोई ना कोई ऐसी, आप कह सकते हैं कि अंदर आपको इनसिक्योरिटी है, या आपको अपने आप पर शक है, आपको अपनी स्किल्स पे शक है, या आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाऊँगा, क्या इससे मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा? अगर मैंने ये कर दिया तो क्या ऐसा तो नहीं होगा मैं फ़ेल हो जाऊँगा? ऐसे फालतू के क्वेश्चंस आपके दिमाग में चलते जा रहे हैं, पर आप टेंशन मत लीजिए। इस टाइम पर आपको एक पार्टनर की ज़रूरत है। वो पार्टनर आपका बिज़नेस पार्टनर भी हो सकता है, वो पार्टनर आपका लाइफ़ पार्टनर भी हो सकता है, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इस द्वंद से बचने के लिए और इससे आगे बढ़ने के लिए। कोई फीमेल एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगी इस टाइम पर, और वो आपको हेल्प भी कर सकती है। अगर आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत है, वो आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकती हैं। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, तो इवन वो पैसे में भी आपको हेल्प कर सकती हैं। तो कोई ना कोई ऐसी लेडी को देखिए आसपास जो आपको हेल्प कर सकती है, और जिस टेंशन में, जिस मानसिक कंडीशन में आप फंसे हुए हैं, वहां से निकलने की कोशिश कीजिए। आराम से बैठकर अपने ऊपर शक करके कुछ नहीं होने वाला है, काम आगे चलना ही नहीं है, आगे बढ़ना ही नहीं है। अगर आप किसी जॉब में हैं और आप वहीं पर एकदम से बैठ गए हैं कि बस पता नहीं इसके बाद मुझे अच्छी जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा, तो कार्ड्स में साफ आ रहा है कि इसको तोड़िए, अपने इस वहम को तोड़िए और इसके आगे निकलिए। जॉब में आगे बहुत कुछ है। आपके ऐसे बैठे रहने से या आपके ऐसे टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला है, और आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उस समय पर भी, अभी ना आपको ऐसा लगेगा कि सब लोग ना मेरे खिलाफ हैं, और मेरा जो समय है ना वो रुक सा गया है, वो चल नहीं रहा है। इस टाइम पर अगर मैं कोई डिसीजन ले लेता हूँ तो मेरे साथ क्या होगा। तो ये जो आपकी टेंशन है ना, ये जायज़ भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा हो सकता है। पर फिर भी मैं कहूँगी कि कोई ना कोई फीमेल एनर्जी जो है वो आपकी हेल्प करेगी। बुरे लोगों से बचिए, बुरे लोगों से दूर रहिए, और
अपने आसपास ना थोड़ा ध्यान रखा करो कि कौन लोग आपके लिए अच्छे हैं, कौन लोग आपके लिए बुरे हैं, कौन आपका अच्छा चाहते हैं, कौन अच्छा नहीं चाहते हैं। ये चीज़ें जो है ना, ये सोच के समझ के अच्छे बंदे पर एक विश्वास करके और फिर आगे चलो, ठीक है। अभी आप लोग कॉम्पिटिशन्स में फंसे हुए हैं, अभी आप लोग जॉब्स के चक्करों में फंसे हुए हैं, अभी आप किसी रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा या मुझे क्या करना चाहिए। तो देखो, करना तो आपको ही है। इसमें साफ कार्ड्स जो आए हैं, सभी कार्ड्स जो हैं वो मेजर आर्काना के आए हैं, वो आपको ही करना है जो करना है, और एक बोल्ड डिसीजन आपको ज़िंदगी में लेना ही लेना है। आज कमाल की बात है कि पाइल 1 एंड पाइल 2 वालों के लिए बहुत ही सिमिलर रीडिंग आई है। तो अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं और आपको गाइडेंस सही लगी है और आपको कोई गाइडेंस मिली है, तो नीचे थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिएगा। चलती हूँ, जल्दी ही मिलूंगी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।